सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पिछली क्लास में लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था, उससे स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, सबको मैं ये तो सर ये तो क्या आपने इजी क्वेश्चन दे दिया सर, ये तो बहुत इजी। सर एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मानेंगे सर? टी। सर क्यों? सर देखो फटाफट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो सर जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया सर? डी टी। तो सर ये जो ऊपर लिखी है जो पूरी चीज़, ये असली में डी टी तो लिखी है, और डी टी अपॉन टी, तो सर हो तो गया एल एन मॉड टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो आंसर इज एल एन मॉड एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ये तो इजी था। असली में ये नहीं देना था मुझे। असली में सोचो, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैंने इसका रेसिप्रोकल दे देता हूँ, अब क्या करोगे? सर ये तो बहुत इजी था, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। अब क्या करोगे? सर अब नहीं पता सर। सर क्या करेंगे अब नहीं पता सर। सोचो थोड़ा। देखो, पूरा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना, उससे तो रिलेटेड होगा ही कुछ ना कुछ, तो बस उससे रिलेट करने की कोशिश करो बस। ना कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, इजी। देखो, पहले दोनों को अलग अलग करो। सो इट विल बी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, प्लस साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल, सो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। ना इधर 1 बाई 2 बाहर लाओ, इधर क्या बचा? एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसका रेसिप्रोकल तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग। अब पहले वाले में सोचो, पहले वाले में तो सर ये दूसरा वाला तो बहुत ईजी है सर, ये तो tan एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है सर, वो तो आसान है, तो बेसिक फार्मूला ही है सर। ये तो एल एन, सर मैं जेई वाला लिखूँगा, एल एन मॉड tan पाई बाय 4 प्लस, अब ये x होता तो x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी x बाई 2 है तो ये x बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि x से क्या मल्टीप्लाई है? 1 बाई 2, तो हम क्या करेंगे? 1 बाई 2 से डिवाइड। समझे? ये वही स्टार्टिंग के लेक्चर्स की बात है, अगर x से कुछ मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो चलो इस पार्ट का तो काम तमाम, हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही बचा, 1 बाई 2 एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? सर ये भी कर देंगे सर, क्या दिक्कत है? सर अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। सर क्या आइलेट रूल भूल गए क्या सर? आइलेट रूल, हाँ याद आ गया। ए अलजेब्रिक फंक्शन तो फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक तो सेकंड। तो सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, सर सेकंड का इंटीग्रेशन तो इधर भी करना है, जो भी फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा उसका इसके साथ प्रोडक्ट, और जो भी फाइनल आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? तो एक्स एज इट इज़, और सर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 उसका इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट क्या है? एक्स, तो
एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू सर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और फिर ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन ना सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या सर सिर्फ सीकेंड स्क्वायर एक्स होता ना तो उसका 10x तो सर ये हो जाएगा 10x बाई 2 और क्योंकि सर आपने क्या करा है सर 1/2 से x को मल्टीप्लाई करा तो ये 1/2 से डिवाइड कर देंगे माइनस यही सर यही चीज़ तो है यहाँ पे तो ये 10x/2 आ जाएगा और नीचे 1/2 क्योंकि असली में तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा ना इतना तो ये समझ जाओगे आप ओके ना अब 10x/2 का इंटीग्रेशन सर और ये याद है नहीं पूरे के बाहर 1/2 भी चल रहा है सर ये 1/2 पूरा एज इट इज़ 1/2 पूरा एज इट इज़ ये 2 भी ऊपर जाएगा तो सर लिखी दो आप 2x 10x/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 तो सर पता ही है हमें अभी पिछले स्लाइड में भी तो वही किया था कि ln mod π/4 प्लस x/2 अगर x होता तो x/2 बट यहाँ x/2 है तो उसका भी 1/4 ना क्योंकि 1/2 इससे मल्टीप्लाई है तो 1/2 से ये डिवाइड अल्टीमेटली 2 फिर ऊपर क्या तो मैं 2 × 2 4 करके ही लिख देता हूँ ना सीधा तो सब्ट्रैक्शन में और 2 × 2 क्या 4 ना इस पूरे के बाहर अभी 1/2 है ना जैसे ही 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ छोटा छोटा x 10x/2 माइनस 2 ln mod π/4 प्लस x/4 प्लस सम कांस्टेंट c समझे तो नेक्स्ट स्लाइड में फुल आंसर लिखूँ या समझ जाओगे इतने पार्ट का ये आया है और इतने पार्ट से वो आया है तो सर असली में तो सर ये जो एलन वाले पार्ट हैं सर वो तो कैंसिल होते दिख रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कैंसिल हो जाएंगे वो तो कैंसिल हो गया तो सर फाइनल आंसर बचेगा x 10x/2 डन ओके इसका आंसर चेक करो क्या इसका आंसर भी है x 10x/2 ओके सर ये एलन वाले पार्ट कैसे कैंसिल हो गए अरे इधर देखो ये नेगेटिव का है इधर और इसके प्रीवियस स्लाइड में देखो यही पार्ट 2 पॉजिटिव का है तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा ना ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं अब अगला टॉपिक लिखते हैं हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन ओके लॉ ऑफ कैंसिलेशन ना ये हमें यूज़ कब करना है अब ये समझते हैं देखो वेन एवर यू हैव alternate plus minus okay यही है ना स्टेटमेंट whenever you have alternate plus minus तो नहीं whenever you have two functions one with positive sign and second with नेगेटिव साइन ओके एक बार मेरे को कमेंट में बताना ये हैंड राइटिंग बेटर है कर्सिव या सर आप जो टेक्स्टेड फॉर्म वाला होता है उसमें लिखो ओके तो इस जब कभी भी आपको दो फंक्शन दिखें और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन यूज़ करना लॉ ऑफ कैंसिलेशन का मतलब क्या है जैसे लेट्स से ये क्वेश्चन है हमारे सामने यू हैव टू डू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ x-1 into e⁻−x dx तो यह ना इसका मतलब क्या है कि वन विद पॉजिटिव साइन एंड वन विद नेगेटिव साइन देखो x-1 में इधर x-1 में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और e⁻−x में x का कोफिशिएंट नेगेटिव तो यहाँ भी इस चीज़ की बात की जा रही है तो देखो अब क्या करा जाए देखो ध्यान से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x × e⁻−x माइनस
दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। इसमें लगाते हैं बाई पार्ट्स, हाईलाइट रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्स एल्जेब्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ई पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड फंक्शन, उसको अप्लाई करो, एक्स एज इट इज रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, सो ई की पावर माइनस एक्स बट एक माइनस साइन, क्यों, ई की पावर एक्स का तो सर ई की पावर एक्स ही होता है, बट माइनस एक्स भी तो है, तो माइनस साइन भी तो लगाओगे एक, है ना। ना, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1, और अभी आपने ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करा था तो सर उससे माइनस ई की पावर माइनस एक्स आया, तो सर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस साथ में कंबाइन करके प्लस लिख देते हैं, और ये ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स तो है ही। एक बात बताओ, ये चीज़ और जो ऊपर लिखी है क्या ये सेम ही नहीं है क्या? हाँ सर ये तो सेम है, कट गई, तो आंसर क्या है, माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। इससे ही हम लोग लॉ ऑफ कैंसिलेशन बोलते हैं कि असली में क्या होता है हमें पता नहीं चलता, हम इंटीग्रेट करते रहते हैं, बट वो क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइंड होता है कि उसमें टर्म्स खुद ही कट जाती हैं, समझ रहे हो, जैसे यहाँ कट गई, तो ये हमें पहचान कैसे मिलेगी, जब एक बार क्या होगा, हमें कुछ फंक्शन में पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा और एक नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें भी सोचो कि क्या ऐसा होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर कॉट एक्स, ओके, इनटू कॉस एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स, ओके। अब वो यहाँ पे ना वो मत करने लग जाना सर ई की पावर एक्स होता है इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, वो आंसर आ जाएगा, नहीं है ही नहीं, अगर कॉस एक्स को मानोगे ये तो उसका डिफरेंशियल कुछ नहीं लिखा, उस वे में डिज़ाइन ही नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन डिज़ाइन है बाई पार्ट्स के लिए, तो वो कर, तो सर इसको मैं दो में ब्रेक करता हूँ, तो ये हो गया ई की पावर कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर कॉट एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स। ना, अब हमें क्या ध्यान देना है, देखो हम सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, या तो इसे सॉल्व करो, इसे एज इट इज रहने दो, अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसी टर्म होगी जो खुद ही कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो, तो सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करना। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, इसमें से ये बताओ किसका इंटीग्रेशन करना आसान है ना, तो सर cos x का तो बहुत ईजी है, तो उसको मानो सेकंड फंक्शन, जब मैंने ये बाई पार्ट्स में बताया था ना उस समय भी कि जिसका भी इंटीग्रेशन करना आसान होता है उसको सेकंड फंक्शन मानो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का तो कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो ई पावर कॉट एक्स एज इट इज़ रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फिर ई पावर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, सो ई पावर कॉट एक्स एज इट इज़, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, बट जैसे ही यहाँ पर कॉट एक्स में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था, साइन एक्स डी एक्स, अब ये माइनस प्लस, तो ये क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर कॉट एक्स और कोसिकेंट एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है कि नहीं, कोसिकेंट एक्स, अब ये चीज़ भी तो लिखी हुई है, सो माइनस, अब थोड़ा सर, हाँ सर अब आगे समझो, सो ई पावर कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ये दोनों सेम ही नहीं है क्या, प्लस माइनस का ही तो फर्क है, सर ये हो गए कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बचा, सर ई पावर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, तो लो हो गया। तो ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन असली में कुछ है नहीं, बट आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व कराना था, इसलिए इसको एक अच्छा सा नाम दिया है कि अब याद रहे, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, ओके, क्योंकि चीज़ों को अगर नाम मिल जाता है ना तो ज़्यादा दिन तक याद रहती है, या उन्हें ऐसे समझाया जाए तभी। देखो अब क्या होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हम एक ही पार्ट को सॉल्व करते हैं, दूसरा अपने आप कट जाता है,
बट कई बार क्या होता है ऐसा कि हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ता है। उसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्या है ई पावर साइन एक्स, ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम 90% टाइम्स हो जाएगा कि एक ही पार्ट को इंटीग्रेट करने से अपने आप सेकंड वाला पार्ट कट जाता है, बट कई बार दोनों को भी करना पड़ता है। सो ई पावर एक्स इंटू एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ डिवाइड कर दो और शुरू करो। तो ई पावर साइन एक्स यहाँ तो एज इट इज लिखो, डिवीजन करो, यहाँ जैसे डिवीजन होगा ये बन जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस, यहाँ डिवीजन होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एक बन जाएगा टेन एक्स और दूसरा बन जाएगा सीकेंट एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स और वन बाई कॉस एक्स तो बचा ना, सो सीकेंट एक्स। नाउ मल्टीप्लाई करो, सो ई पावर साइन एक्स और इधर मल्टीप्लाई में और क्या है एक्स कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई पावर साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेन एक्स। टेन एक्स सीकेंट एक्स लिखो या ये लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। अब क्या करें, अब सर अब थोड़ा सोचने का। तो देखो अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मान दो, नहीं इसको नहीं मानना सर, क्यों? इसको इंटीग्रेट करना आता है, ई पावर साइन एक्स को इंटीग्रेट करना आता है क्या? नहीं, तो सर इसे ही मान लो, इसे ही मान लेते हैं। और एक्स कॉस एक्स को क्या करेंगे सर, उसको एक फंक्शन मान लेंगे। एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है? नहीं सर वो भी नहीं आता, तो क्या करें? बोलो बोलो। नहीं सर उसको भी नहीं आता, तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत है ना इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके कैसे लिखें। नहीं हो रहा मैनिपुलेशन, नहीं सर, बट मेरे को सिखाना भी उस वे में कि ये दो में कन्वर्ट हो जाए। मेरे को तो ये एक में कन्वर्ट होके भी दिख रहा है, बट सिखाना दो में है। तो अब क्या करूँ, चलो पहले दो के हिसाब से बताता हूँ कि दो से कैसे कैंसिल करोगे, फिर इसी स्लाइड को मैं बताऊँगा कि एक से ही कैसे करोगे। देखो ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, ठीक, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, ये तो चलो सही है, ई की पावर साइन एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स ना। यहाँ एक्स को मानो फर्स्ट फंक्शन और ये जो पूरी चीज़ है ना इसको मानो सेकंड फंक्शन। तो ऐसा क्यों किया? देखो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कैसे सर, साइन एक्स को अगर टी मानोगे तो उसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा है इसलिए, तो एक्स एज इट इज़। तो सर ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स का क्या सर, साइन एक्स को जैसे ही टी माना उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा है, वह ना अलग से लिख के नहीं बता रहा मैं। साइन एक्स को जैसे ही टी माना, तो जैसे ही टी मानोगे ई पावर टी डी टी तो हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करके आंसर क्या आएगा, ई पावर साइन एक्स देन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ से ई पावर साइन एक्स तो आएगा, तो ये बच गया। इसे इंटीग्रेट करने को साइड इस साइड बच जाएगा माइनस। अब इधर देखो इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है सर, होता है सीकेंट एक्स, तो सर इसको अभी मानो सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट। सर आप तो फिर आइलेट रूल को ब्रेक नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक कर रहा हूँ, किसने नहीं कहा कि ब्रेक नहीं कर रहा, बट अपनी नीड कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ई पावर साइन एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट एक्स माइनस, अब ई पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करके तो सर सीकेंट एक्स आया ही था। तो जैसे ही साइन सीकेंट और कॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, ई पावर साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस, ये तो सर 1 हो गया, तो नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स। और यहाँ पे क्या लिखा था सर,
एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स डी एक्स। मैं खुद को ऊपर मूव करता हूँ, लास्ट लाइन में इसको कंप्लीट करता हूँ। ओके नो सर, बस अब लास्ट लाइन में करना ही क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट। देखिए क्या होगा आप सबको, क्या कैंसिल होने वाला है। सर ये माइनस साइन आएगा, तो सर ये ई की पावर साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस माइनस प्लस, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स इधर डी एक्स, और इधर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स डी एक्स, और इधर एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स। इससे ये पूरा कैंसिल। तो मैं टॉप पे आंसर लिखूँ क्या, नेक्स्ट स्लाइड में आंसर लिखता हूँ। हमारा फाइनल आंसर आया एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स माइनस, ये माइनस तो नहीं है तो कैंसिल, हाँ माइनस ई पावर साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, अब जो मैं कह रहा था कि मुझे ये एक लाइन में भी दिख रहा है, तो वो कैसे दिख रहा था, इसको करता हूँ सबसे पहले। नहीं, एक लाइन में तो इसको कॉपी करता हूँ, देखते हैं। थॉट तो आया है, एक बार यहीं अप्लाई करके देखता हूँ। पेस्ट। अब यहाँ जो मेरे को थॉट आया था उस टाइम मैंने क्या सोचा था कि मैं इधर क्या करूँगा, एक्स कहाँ चला गया, एक्स ही गायब कर दिया, यहाँ एक्स ही तो आएगा, सब कुछ इस एक्स पे टिका हुआ है ना। सर साइन एक्स को तो टी मान लेता मैं, तो ये क्या हो जाता ई पावर टी, और ये समझ गया ना, कॉस एक्स डी एक्स उसी का डिफ्रेंशिएशन, तो ये ई पावर टी इंटू डी टी हो गया, और एक्स क्या हो गया साइन इनवर्स टी माइनस, यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे भी सर मैं क्या करता, साइन एक्स को टी मानता, तो मेरे को सर अब कुछ भी करके कॉस चाहिए, साइन एक्स को टी मानता, इधर भी माना इधर भी मानो आप, फिर नहीं, फिर से बाई पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। सही सही, क्वेश्चन प्रॉपरली डिज़ाइन ही उस वे में है कि नहीं, अगर आप कुछ और सोच के करने गए तो आप फंस गए, तो समझे। तो बस यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।